हेलो एवरीवन, आज हम 5 और 6 फरवरी की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट है हमारा अभी हाल ही में शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 कहाँ प्रारंभ हुए हैं। तो ये प्रारंभ हुए हैं इटली में। और ये कब से कब आयोजित किए जाएंगे, तो 6 फरवरी से लेकर के 22 फरवरी तक आयोजित किए जाएंगे। और कहाँ पर, तो इटली के 2 शहर हैं, मिलान और कार्टिना डी अम्प्योजा। यहाँ इन 2 शहरों में आयोजित किए जाएंगे। और डेट कब से कब, तो 6 से 22 फरवरी तक। और ये संस्करण कौन सा है, तो ये 25वां संस्करण है। और पहली बार ये कब आयोजित किए गए, तो ये 1924 में फ्रांस में आयोजित किए गए थे। और भारत की तरफ से बात करें कौन इसमें शामिल हो रहा है, तो भारत की तरफ से गुलमर्ग के आरिफ खान हैं, ये शामिल हो रहे हैं। और पहली बार इस शीतकालीन ओलंपिक खेल में कौन सा खेल जो है पहली बार शामिल हो रहा है, तो ये शामिल हो रहा है स्की, जो कि बर्फ़ों पर होती है, इसकी पर्वतारोही। और इसमें टोटल 2900 एथलीट जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 कहाँ प्रारंभ हो चुके हैं, तो ये इटली में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए, तो ये हैं सेशल्स के राष्ट्रपति हैं, जो कि 5 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी 2026 तक भारत की आधिकारिक राजकीय यात्रा पर आए हैं। और इन्होंने कुछ यात्रा सोच विचार कर ही की है। तो ये यात्रा उनकी भारत और सेशल्स के बीच राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर है। और इस बैठक में उन्होंने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर है सेशल्स के राष्ट्रपति हैं पैट्रिक हार्मनी, जो कि भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। और ये उनकी भारत और सेशल्स की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। नेक्स्ट है, भारत के पहले स्वदेशी ग्रीन यूरिया प्लांट का संबंध किस राज्य से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश का जो जिला है पुडीमडाका, वहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित किया जा रहा है। और ये किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और असागो इंडस्ट्री की एक ये संयुक्त परियोजना है। इसका उद्देश्य है प्रतिदिन 1000 टन ग्रीन यूरिया का उत्पादन करना। इसकी जो क्षमता है वो 1000 टन प्रतिदिन ग्रीन यूरिया की उत्पादन करना। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो यूरिया पर जो आयात की पर निर्भरता है उसको कम करना। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में अनाहत सिंह ने अपने कैरियर का पहला पीएसए ब्रॉन्ज स्क्वैश ओपन 2026 का खिताब कहाँ जीता है, तो ये जीता है उन्होंने अमेरिका में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। करियर का सबसे बड़ा खिताब यह 17 वर्षीय अनाहत के पेशेवर करियर का अब तक का सबसे बड़ा और 15वां पीएसए खिताब है। ऐतिहासिक रैंकिंग की बात करें तो इस जीत के साथ अनाहत सिंह विश्व रैंकिंग में टॉप 20 में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट है, भूटान की महारानी को किस राज्य के 22वें उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। तो जो आयोजन स्थल हुआ है ये 3 फरवरी 2026 को असम के कोकराझार स्थित बोडोलैंड विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया है। और सम्मानकर्ता कौन है, तो असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने उन्हें यह पुरस्कार दिया है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूबल नागी को। और दलाई लामा को अभी 68वें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है रूबल नागी। और यह पुरस्कार समारोह कहाँ हुआ है, तो ये दुबई में आयोजित किया गया है। दुबई के वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 के दौरान ये पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया है। और इसमें सम्मान की जो राशि थी वो $1 मिलियन है। और इनको पुरस्कार किन्होंने प्रदान किया, तो यह सम्मान दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद द्वारा
वर्की फाउंडेशन और जेम्स एजुकेशन के सहयोग से दिया गया है। उन्होंने क्या योगदान दिया था तो जिसके कारण उन्हें ये पुरस्कार मिला है? तो रूबल नागी को उनके रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन के माध्यम से भारत भर में लगभग 800 से अधिक लर्निंग सेंटर स्थापित करने और 10 लाख से अधिक वंचित बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा, रूबल नागी को ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2026 से सम्मानित किया गया है। ये हैं रूबल नागी जी, जिन्हें पुरस्कार राशि $10 लाख दी गई है। नेक्स्ट है, ग्लोबल फायर पावर 2026 में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये चौथा स्थान है भारत का, द मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज ऑफ 2026। तो फर्स्ट पर है यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड नंबर पर है रसिया, थर्ड नंबर पर है चाइना और इंडिया की बात करें तो ये फोर्थ नंबर पर है। और इस सूचकांक में दुनिया के 145 देशों की सैन्य शक्ति का आकलन किया गया है, जिसमें भारत की बात करें तो भारत चौथे नंबर पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2026 का विजेता कौन है? तो ये विजेता है भारत। और ये कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ये जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर यह रिकॉर्ड छठी बार रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2026 का विजेता कौन है? तो ये भारत है। और उप विजेता की बात करेंगे तो ये हो जाएगा इंग्लैंड। शानदार बल्लेबाजी के लिए जो 14 वर्षीय भारतीय बल्लेबाज हैं वैभव सूर्यवंशी, जो कि बिहार के समस्तीपुर से रिलेटेड हैं, उन्होंने 80 गेंदों में 175 रन बनाए हैं और ऐतिहासिक पारी खेली। और कप्तान की बात करें तो कप्तान कौन थे? तो आयुष म्हात्रे जो थे ये कप्तान थे, आयुष म्हात्रे। और वैभव सूर्यवंशी को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दोनों चुना गया है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर है भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत पीरियड्स हेल्थ को फंडामेंटल राइट घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 21 के तहत। और एक लीडिंग केस है जया ठाकुर बनाम भारत सरकार मामले, जो कि 30 जनवरी 2026 को फैसला सुनाया गया। और इस फैसले को जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की पीठ ने स्पष्ट किया कि पीरियड्स के दौरान स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाएं पाना जो है राइट ऑफ लाइफ एंड डिग्निटी का अभिन्न हिस्सा है। तो इस प्रकार आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने पीरियड्स हेल्थ को फंडामेंटल राइट घोषित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। और इससे रिलेटेड और इम्पोर्टेंट जानकारी ले लें, उप विजेता कौन है? तो उप विजेता है दिल्ली कैपिटल्स, जो कि लगातार चौथी बार है। लगातार चौथी बार उप विजेता कौन है? तो ये दिल्ली कैपिटल्स है और विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया? तो ये हैं स्मृति मंदाना। ऑरेंज कप जो कि सर्वाधिक रन बनाने वाले को दी जाती है, तो वो है स्मृति मंदाना। पर्पल कैप की बात करें तो सोफी डिवाइन। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है विजेता है। और उप विजेता की बात करेंगे तो दिल्ली कैपिटल्स, जो कि लगातार चौथी बार उप विजेता है।